बीकॉम सेकेंड ईयर का एक पेपर हमने रेफरेंस दिया था कंपनी लॉ के बारे में, बताया था। कंपनी लॉ के बारे में, ठीक है, कि कंपनी लॉ अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आपके वो कंपनी लॉ से ही गवर्न होते हैं आपके, ठीक है। ठीक, तो कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा क्या, कंपनी कितने टाइप की होती है। पहले तो कंपनी क्या होती है, कल हमने इसका रेफरेंस दिया था, कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। फिर कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो कंपनी में एक बात कल निकल करके आई थी, शेयर। क्यों, आज हम लोग थोड़ा सा उसी पर बात करते हैं कि शेयर क्या है। देखिए, जब भी कोई कंपनी स्टेब्लिश आप करते हो, वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, नॉर्मली यहाँ हम लोग जो बात करेंगे वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, कुछ कंपनियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का हम लोग डिफरेंस समझते हैं। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके मेंबर्स की संख्या मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होती है, ऐसी कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसके मेंबर्स अपने शेयर को, अब तुरंत शेयर की बात आ गई, अभी हम लोग शेयर की बात करेंगे कि शेयर क्या है। अपने शेयर को किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर शेयर भी करना है तो किसको सेल करेंगे या किसको ट्रांसफ़र करेंगे, इन्हीं 2 से 200। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैं कोई नोट्स दिखाता हूँ, तो ये जो क्लास चल रही है प्राइवेट क्लास चल रही है, पब्लिक क्लास नहीं चल रही। तो अगर आप लोगों को कोई नोट्स लेना देना है तो केवल अपने कोचिंग के बच्चों को ही आप लेंगे थे। ये नहीं मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, आप प्राइवेट पब्लिकली आप उसको किसी को दे दें। दूसरी चीज़ है, जब मैं यूट्यूब पे क्लास लूँगा तब वो पब्लिक रहेगा, उसको सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ जो बात हो रही है कि प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट। और पब्लिक कंपनी हम किसे बोलते हैं, पब्लिक बेटा किसे बोलते हैं, जहाँ मिनिमम 7 मेंबर्स हों और मैक्सिमम की कोई बात न की जाए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी पब्लिक है, कौन सी कंपनी प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी के आगे पीबीटी शब्द लिखा रहेगा, ये प्राइवेट का शॉर्ट फॉर्म, ये आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में बीकॉम सेकेंड ईयर में, क्लियर। प्राइवेट शब्द, लेकिन पब्लिक के आगे पब्लिक शब्द नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। पब्लिक के आगे पब्लिक वर्ड नहीं लिखा। जैसे रिलायंस कैसी कंपनी, प्राइवेट की पब्लिक, उसके आगे प्राइवेट लगा है क्या, नहीं लगा, तो क्या है, पब्लिक कंपनी। टाटा कैसी कंपनी है, ठीक। लेकिन बहुत सारी कंपनियों के नाम आप पढ़ोगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा होता है, ठीक है। काफ़ी पलटो जरा, ये देखो, यूके पेपर कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिख गया, ये कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। दोनों का एग्जांपल समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है और पब्लिक कंपनी कौन सी है। वो कंपनी जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, वो प्राइवेट कंपनी। वो जिसमें मिनिमम 7 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी। अब अंतर क्या है दोनों में, पब्लिक कंपनी में शेयर, प्राइवेट कंपनी में शेयर जनता को नहीं दिए जा सकते, पब्लिक को नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कोई आवे कोई ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। जैसे हमने बताया आपको कि जब मेरी क्लास YouTube पर चलती है, कॉमर्स हब बाई पाठक सर पर चलती है, ये YouTube का चैनल है, उस पर जब आपके ग्रुप में मैसेज भेजा जाता तो वहाँ YouTube क्लास का मैसेज भेजा जाता है, कल मिला होगा आपको, इसका मैसेज मिला होगा, तो वहाँ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको सूचना समय समय मिल जाएगी कब ऐप पे क्लास चलेगी, कब फिजिकल क्लास चलेगी, कब यूट्यूब पर क्लास चलेगी। अब ये सब तीनों फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जनरली संडे की क्लासेज जो चलेंगी अब वो यूट्यूब पे चलेगी, ठीक है। तो आप घर पे कोई भी मोबाइल होगा, उस मोबाइल से आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐप चलाने के लिए आप तुरंत घर में खैहस करें और 10-12-15 हज़ार की मोबाइल तुरंत खरीद लें।
घर में जो हो उससे काम चला सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो भी आप परेशान ना हो, फिजिकल क्लास में आके पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट में क्या है कि ये शेयर किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक में क्या है, किसी को भी दे सकते हैं। पहला अंतर समझ में आ गया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। दूसरा अंतर है कि जिसको शेयर मिला है वो अगर शेयर ट्रांसफ़र करना चाहे तो अपने मेंबर्स में ही ट्रांसफ़र करेगा। आपको नोट्स मिला है तो आप केवल कोचिंग में ही बांटोगे, ठीक। लेकिन यहाँ यूट्यूब वाली क्लास किसी को आप शेयर करें। हम लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब एंड शेयर, क्यों? क्योंकि वहाँ सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ किसी को भी शेयर बेचा जा सकता है। क्लियर? पब्लिक प्राइवेट कंपनी समझ में आ गया। पब्लिक कंपनी कभी भी अपने आगे पब्लिक शब्द नहीं लिखती, लेकिन प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट शब्द लिखना कंपलसरी होता है। समझ में आ गया? पक्का? अब इसके बाद बात आती है कि आगे लिमिटेड शब्द आपने देखा होगा। लिमिटेड वर्ड दोनों को लिखना पड़ता है। क्यों लिमिटेड, कोई बताएगा? हमने कहा था कि अगर आपके पास पब्लिक कंपनी लॉ की बुक है तो एक बार उसे फिर से पढ़ लें और कुछ चैप्टर आगे के 2-3 चैप्टर कम से कम पढ़ लें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और नहीं है, अगर और सीरीज से काम चलाने की सोचे रहे होंगे तो अलग की बात है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के पास में तो शायद कंपलसरी होनी चाहिए, उनको उनके लिए तो और सीरीज आती नहीं है। हिंदी वालों के लिए और सीरीज आती है, वैसे अपने आस बुक मैक्सिमम लोगों के पास होगी। तो एक बार आप क्या करेंगे, चैप्टर 1 और 2 फिर से पढ़ लेंगे तो आपका ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ न्यूमेरिकल की बात करनी है, यहाँ हमें थ्योरी की बात नहीं करनी। यहाँ हमें शेयर के न्यूमेरिकल, कैसे शेयर इशू किया जाएगा, किन किन प्राइजेस पे शेयर इशू करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ हमें उसकी बात करनी। यहाँ हमें कंपनी क्या है उसकी बात नहीं करनी। लेकिन अब चूंकि पढ़ाना कंपनी है तो कंपनी के बारे में बताना जरूरी। क्लियर? चलिए, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा जाता है। जैसे मान लिया राम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, और श्याम लिमिटेड, 2 कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी पब्लिक कंपनी। क्लियर? लेकिन दोनों में लिमिटेड वर्ड लगा है। पांडे जी ऐसा क्यों? गुड, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक। कैसे? देखो, थोड़ा सा इन्होंने बताया, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इसका शेयर कोई भी पर्सन लेगा तो जितना शेयर लेता है उतने की ही लायबिलिटी उसकी होती है। जैसे आप कोचिंग में आए, अगर इस क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके ही आप जिम्मेदार हैं। पूरे कोचिंग में कोई प्रॉब्लम होगी उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। आपसे पूछा जाएगा केवल आपके क्लास की बात, ये नहीं पूरी कोचिंग से संबंधित बात पूछी जाएगी। क्लियर? तो आपकी लायबिलिटी, आपकी मतलब इन दोनों लोगों की जो लायबिलिटी है वो लिमिट में कर दिया गया। कितनी लिमिट में? जितने का शेयर इन्होंने लिया। अब बार बार शेयर वर्ड आ रहा है, अभी शेयर पे हम लोग बात करेंगे। कौन सा शेयर? ये वो शेयर नहीं, जंगल वाले शेयर की बात नहीं हो रही, ठीक है। अभी शेयर की बात होगी, शेयर किसे कहते हैं। ओके, क्लियर? तो मान लिया इन्होंने 10 रुपये का शेयर ले रखा है, तो इनकी 10 रुपये की ही लिमिट होगी। कंपनी चाहे 1 लाख रुपए की लायबिलिटी कमाए, चाहे 2 लाख की कमाए, चाहे 4 लाख की कमाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी लिमिट कितने की है? पक्का? समझ में आ गया? श्योर? वही चीज़ इनके साथ भी है, ये भी लिमिटेड है। अब इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटी की कोई कंपनियां डेवलप नहीं होती। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? जहां पर ये वर्ड ना दिए होते। इसका मतलब है कि कंपनी अगर मान लिया 1 लाख रुपए की लायबिलिटी होती है तो पूरा 1 लाख रुपए की लायबिलिटी सारे मेंबर्स में बांट दी जाएगी, जैसे पार्टनरशिप में होता है। कल पार्टनरशिप का डिस्कशन मैंने किया था, कल पार्टनरशिप बताया था ना। पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। पहले पार्टनर्स की लायबिलिटी बिजनेस से पूरी की जाती है, और बिजनेस से अगर पूरी नहीं हो जाती तो उसके घर की संपत्ति बेच करके, एसेट्स बेच करके पूरी की जाती है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। समझ में आ गया? अगर बिजनेस की ही लायबिलिटी से को बिजनेस के एसेट से कंप्लीट कर लिया जाए तो इसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, और जब बिजनेस की लायबिलिटी को घर का सामान बेच के दिया जाए तो इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। कंपनी के रेफरेंस में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती। अब समझ में आया लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है?
क्लियर? ये सेकेंड ईयर में ही समझ में आ जाना चाहिए कि लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। क्योंकि थ्योरी पेपर्स पढ़ाए नहीं जाते हैं और थ्योरी पेपर पे ही न्यूमेरिकल पेपर बेस होता है, ठीक। अब दोनों बार शेयर की बात आई तो हम लोग शेयर की बात करते हैं, ठीक। चलिए, शेयर क्या है? जब कोई कंपनी हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उस कंपनी में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम करोगे तो कैपिटल होती। कैपिटल क्या है बताएंगे डेफिनेशन? कैपिटल किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल? अच्छा, एक बार कितने लोग इसमें 11th 12th कॉमर्स वाले नहीं हैं? एक बार, अच्छा इतने लोग नहीं, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी लोगों को, जैसे तो फिलहाल आप सेकेंड ईयर क्रॉस कर गए, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कॉमर्स का बेसिक्स पढ़ना चाहिए तो 3 से 4 एक 11th के बैच में आकर के आप पढ़ सकते हो। ये क्यों पढ़ सकते हो? क्योंकि आपको कॉमर्स की बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी। बीकॉम सेकेंड ईयर में आपने फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा, उसमें आपको बहुत सारी बातें बताई गई होंगी, लेकिन आज के डेट में बेसिक्स जानना, जिसमें बेसिक्स में क्या क्या आता है, अगर ये आपको नहीं आता है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इतनी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नहीं आएगा तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये कम समझ में आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इनकम टैक्स तो प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई, जैसे आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में देखा होगा, जो लोग पहले से कॉमर्स नहीं लिए थे उनको कास्ट अकाउंट समझ में आया होगा, लेकिन फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत करी होगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस है ना, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट में लिखते हैं। तो अगर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ आके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्लास में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो एडिशनल नॉलेज के लिए 3 से 4 चलता है, आज से शुरू होगा शायद। चलिए, तो शेयर क्या है? कैपिटल, जैसे अभी हमने पूछा कैपिटल क्या है। किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए जिस बेसिक अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। यानी जो लगा कर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब वो जो लगा कर, ठीक है, ठीक, जो लगा कर का मतलब है कि हम इसमें कैश भी लगा सकते हैं, हम इसमें एसेट्स भी लगा सकते हैं, और हम इसमें गुड्स भी लगा सकते हैं। गुड्स समझते हैं? तीनों वर्ड समझते हैं? देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिए। कल ही मैंने बता दिया है कि इट इज़ नॉट क्लास ऑफ कथा पंडित जी। ये पंडित जी का कथा नहीं है कि वो अच्छा तो फूल लिए, सुन लिए, अध्याय समाप्त, डाल दिए, स्वाहा, वो वाला नहीं। ये टू वे कम्युनिकेशन है। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप प्रॉपरली पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर पूछोगे कहाँ? आखिर पूछने के लिए तो आए हैं। और शर्म बिल्कुल ना करें। कहाँ? क्लास में, बाहर करें। क्लास में पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कई बार लड़कियां शर्माते हैं, लड़के ना हंस दें, लड़के शर्माते हैं। अभी लड़कियों के सामने हम पूछें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, तो जान नहीं पाओगे तो और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ क्लास में कोई इमेज वाली बात नहीं होती है। ना जान पाइए तो आप बेहिचक पूछिए, क्योंकि अगर आप बेटा जानते ही होते तो मेरे पास क्यों आते? नहीं जानते इसीलिए तो आए हैं। तो जब नहीं जानते हैं और इसलिए आए हैं तो जान पाना जरूरी, ठीक है। और नहीं जान पाओगे तो जान लोगे हमारी। क्यों जान ही नहीं पाए? एग्जाम में गलत कराएंगे तो जान चली जाएगी। इसलिए आपको यू मस्ट नो। अगर नहीं जान पाते तो आप पूछें। देखिए, एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ बेटा। यू आर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। आप कोई हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट ने, चलो पढ़ लिया, काम चल गया, अभी 1 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप डिग्री होल्डर हो जाएंगे। बोलेंगे हमने भी बीकॉम किया है। ऐसा ना कहो बीकॉम किया था, ठीक है। और था में अंतर कल बताया था। अगर रह गया है यहाँ तो है, और साफ हो गया है तो था। इसलिए ध्यान रखें। एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा, एसेट्स पर्सनल यूज़ के लिए की जाती हैं और गुड्स बिजनेस यूज़ के लिए की जाती हैं। नो,
और बिजनेस को चलाने के लिए हाँ वस्तु का हम व्यापार करते हैं तो उसे कुछ करते हैं जैसे सर मान लिया मशीन की पूंजी का आरंभ हो जाएगा। हाँ ठीक। जो बिजनेस में इससे ऐसे तो क्या नाम फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, देखो बेटा, जिस चीज़ से हम बिजनेस करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। जिससे भी हम बिजनेस करते हैं उसे गुड्स कहा जाता है, और बिजनेस में जो हेल्पफुल होते हैं उसे एसेट्स कहा जाता है। क्लियर? और इन तीनों से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इन तीनों को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कैपिटल की बात कंपनी में कुछ और हो रही है। ये तो हमने बेसिक की बात की। कंपनी में क्या होता है, कंपनी जो कंपनी की कैपिटल होती है खासकर, वो आप देखें कंपनी की कैपिटल 2 टाइप्स की होती है, 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? कंपनी की जो कैपिटल है वो 2 तरीके की है। पहली है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहली कैपिटल कैसी है? शेयर कैपिटल। दूसरी कैपिटल कैसी है? लोन कैपिटल। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो ये 2 ही कैपिटल की बात होती है, या तो शेयर कैपिटल की बात होगी और या तो लोन कैपिटल की बात होगी। अब इतनी देर से शेयर 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 आ रहा है, ये शेयर है क्या एक्चुअली, अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के कैपिटल का, कंपनी की ये मान लिया टोटल कैपिटल है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए कंपनी की कैपिटल। इस कैपिटल को जिस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उस पार्ट्स को ही हम शेयर कहते हैं। कंपनी के पूंजी का वह छोटा सा छोटा हिस्सा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनी। क्लियर? अनार देखें, अनार, ठीक, अनार को तोड़ने पर उसमें एक एक दाने निकलते हैं। ठीक, तो अनार हमारा कैपिटल है और उसका दाना हमारा, अब तो याद रहेगा, अब तो नहीं भूलेंगे, पक्का? 1 बोरा गेहूँ हमारा कैपिटल है और पर गेहूँ शेयर। क्यों पांडे जी, समझ में आया? क्लियर? सभी को समझ में आ गया कि शेयर क्या है और कैपिटल क्या है? ठीक। अब ये जो शेयर होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और स्वेट शेयर। तो जो स्वेट शेयर होते हैं वो इक्विटी के ही पार्ट होते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? जो कंपनी के बेसिक ओनर होते हैं वो इक्विटी शेयर लेते हैं। समतांश बोलते हैं उनको, समतांश, पूर्वाधिकार अंश और प्रस्वायद अंश। ठीक है, तो जो इक्विटी शेयर होते हैं वो, जैसे शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस, 2 तरीके के शेयर होते हैं। अब इक्विटी में भी 2 शेयर होते हैं, वहाँ नहीं, यहाँ देखना होता है मैटर। स्क्रीन देखनी होती है ना कि यहाँ दिख रही कि नहीं दिख रही। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको वीडियो में दिखे ही ना जो नीचे लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल और एक सेट, ये होते हैं। ठीक है, ये होते क्या है? पहले हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, प्रेफरेंस की बात करते हैं, फिर इनकी बात बाद की जाएगी। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर बेटा वो शेयर है कि जो कंपनी के बेसिक ओनर परचेज करते हैं उसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। ठीक, इनके लिए प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती, लॉस की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे जो घर का मालिक है वो सब सहता है, अच्छाई भी सहता है, बुराई भी सहता है। ज़्यादा पैसा आएगा तो उसका भी लाभ लेगा, नहीं पैसा आएगा तो उसका भी लाभ लेगा। दुकान का ओनर जो है वो भाई कोरोना में दुकान बंद रहेगी तो उसका लॉस ही कौन सहेगा? मालिक। और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो उसका भी इंजॉयमेंट कौन करेगा? मालिक। तो ये मालिकाना शेयर होते हैं, ओनरशिप शेयर होते हैं। इसमें सिंपल तो सिंपल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। स्वेट क्या है? जब कुछ लोग कंपनी को सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज के बदले में उन्हें शेयर दे दिया जाता है तो उसे स्वेट शेयर कहते हैं।
अब वो कैसे सर्विसेज, जैसे जब कंपनी शुरुआत की जाती है तो प्रमोशन की बात आती है, सुना होगा आप लोगों ने, प्रमोशन की बात आती है, ठीक। प्रमोटर्स होते हैं, ये सब वर्ड सुने नहीं सुने, प्रमोशन और प्रमोटर्स, प्रवर्तक और प्रवर्तन हिंदी में, ठीक है। तो जो प्रमोशन होता है, कंपनी को स्टार्ट करना प्रमोशन, हम लोग प्रमोशन सुनते हैं, प्रोमो सुनते हैं, पिक्चर वाले जारी करते हैं ना, प्रोमो जारी किया, सुना होगा आपने। तो जब भी कोई कंपनी, जैसे मान लिया मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की तो उसको प्रमोशन कहते हैं, ठीक। और जो इसको करता है, इस काम को करता है, उसको प्रमोटर्स कहा जाता है। हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में बड़े इमोशनल लोग, बड़े इमोशनल क्या है, ज़मीन खरीद लिया गांव में तो अब ये धरती माँ है हमारी, इसको बेचा थोड़े जाएगा, इतने इमोशनल, ठीक है। बहुत सारे लोग, तमाम सारे इमोशनल की बात, हिंदुस्तान में आधे ज़्यादा गरीब इसलिए हैं लोग क्योंकि बहुत इमोशनल लोग, कुछ लोग इमोशनल चूना लगा करके चले जाते हैं। आएंगे ऐसी बात बताएंगे, भी कल या परसों की बात बता रहा हूँ आपको। एक जगह हम खड़े थे तो एक ऐसे आदमी आया, उसने कहा भैया पूरा दिन कुछ खाए नहीं है। आप सोचो पूरे दिन कुछ खाया नहीं बंदा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, सूख जाएगा अमरूद जैसे। ये पूरा दिन खाना अगर कोई नहीं खाएगा तो हमने कहा फिर हम करें क्या, बोला 100-200 रुपये दीजिए, खाना खाना है। तो हमका 100-200 रुपये खाना खाना, 50 रुपये 60 रुपये तक चलता है, ठीक है। हमने कहा तुमको खाना है ना, चलो खाना खिलवा देते हैं तुमको। तो कहा नहीं बस भैया 50 रुपये दे दो, मतलब वो पैसा हटना चाहता था, खाना नहीं खाना चाहता था। मतलब लोग इमोशनल, तमाम सारे लोग आएंगे आपको, आज तमाम सारे इमोशंस के तरीके बदल गए हैं। एक दिन मैं पढ़ा रहा था एक क्लास में ही, बाहर एक बड़ा हैंडसम सा लड़का आया और बोला सर वो हम जा रहे थे लखनऊ और जो है हमारा बटुआ मतलब पर्स वर्स सब छीन गया और हमको किराया दे दीजिए। हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, बोला ये आजनगर के आसपास का कोई गांव बताया। वो घर का नंबर बताओ, तुम्हारे घर फ़ोन कर देते हैं, घर वाले बोल दे कि दे दो तो दे दूँगा। ऐसे इमोशनल लोग आपको मिलेंगे कि जो फ्रॉड के तरीके, एक और बताता हूँ आपको, ये सब मतलब बाई रियल घटना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा था सिवाहा वाले चैनल पे, कंपटीशन वाले पे, एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर हम लोग पता नहीं राजस्थान का कोई जगह बताया, हम लोग यूपीपी की मतलब यूपीपी के रेस में या मिलिट्री के रेस में आए थे यहाँ, और सर हम आपके स्टूडेंट हैं और हमारा सब पर्स वर्स चोरी हो गया। तो हमने कहा करें क्या, तो कहा सर इस नंबर पे फ़ोन पे कर दीजिए। हमने कहा तुम नाम बताओ कहाँ, हमारे कौन से स्टूडेंट हो, किस गांव के। भाई हमको तो पता है हमारा स्टूडेंट कहाँ, तो झंझारी ब्लॉक बता रहा है। अब वो बता रहे हैं जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है गोंडा सिवा कंपटीशन हब बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन गोंडा, आप देखेंगे झंझरी ब्लॉक गोंडा, वो एड्रेस में इतना लिखा हुआ है। वो पहले से स्टार्टिंग में लिखा था तो चेंज नहीं किया गया, वैसे उतना लिखा हुआ है। और उसके आवाज़ से कोई बिहार का लड़का लग रहा था। तो जैसे उसने झंझारी ब्लॉक कहा तो हमने कहा बेटा झंझारी ब्लॉक कहाँ है गोंडा में, तो कहा सर गोंडा से 25-30 किलोमीटर दूर है। झंझरी ब्लॉक कहाँ है, गोंडा से 1 किलोमीटर दूर, गोंडा में ही लगता है। तो हमें लग गया ये फ्रॉड का काल है। तो ऐसे भी लोग आपको इमोशनल चूना लगा सकते हैं, ये चीज़ें। तो होता क्या है, हमारे यहाँ जिस बात पे हमने स्टार्ट किया था कि हमारे यहाँ क्या है, कंपनी हम ही स्टार्ट करेंगे, हम ही चलाएंगे, चाहे चले चाहे भाड़ में जाए। ऐसा हमारे यहाँ क्या था, घर हम ही बनाएंगे, हम ही पुताई खड़े होके कराएंगे, हम ही टाइल्स लगवाएंगे तब रहेंगे। ऐसा इमोशनल है ना, ये नहीं बना बनाया घर खरीद देंगे, उसमें इमोशनल नहीं जागेगा। हाँ बड़ी सिटी में आप लखनऊ जाओ, आपको घर बनवाने का टाइम ही नहीं, आदमी घर बनवाए कि बना बनाया खरीद दे, फ्लैट खरीद लेते हैं लोग, सुना होगा आपने। हिंदुस्तान में वही व्यक्ति कंपनी बनाएगा, वही चलाएगा, वही प्रॉफिट कमाएगा, वही रायता फैलाएगा। जबकि विदेशों में, वहाँ जैसे हमारे यहाँ रेडीमेड कपड़े आते हैं, ऐसे विदेशों में रेडीमेड कंपनियाँ मिलती हैं। आपको एजुकेशनल कंपनी, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, तो आप पैसा खर्चा करिए, आपको रेडीमेड कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा।
आपको कोई कंपनी चलानी, कोई प्रोडक्ट कंपनी चलानी है, तो वो लोग रेडीमेड कंपनी बना के इस स्तर पे तैयार कर दिए हैं कि आपका बेसिक लेवल वहाँ से कंप्लीट हो सकता है। फिर आप अपना बढ़ाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा कई बार, अभी आपने देखा होगा आइडिया को वोडाफोन ने खरीद लिया, BI हो गए, ऐसे गया, और जब से ये BI हो गया वैसे चौपट हो गया इसका। तो ऐसे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में रेडीमेड कंपनियां नहीं मिलती हैं, लेकिन विदेशों में आपको रेडीमेड कंपनियां मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति उस कंपनी को रेडीमेड बनाता है, उसी व्यक्ति को हम प्रमोटर्स कहते हैं। कंपनी को जो सोचता है और कंपनी को जो बनाता है, कंपनी को जो निर्माण करता है, उसी व्यक्ति को हम प्रमोटर्स कहते हैं, और उसके एक्शन को प्रमोशन कहते हैं। तो जब उसने कंपनी बनाई, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं। तो बनाने वाला कहता है ठीक है, पूरा पैसा आप नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि जितना पैसा आप दे पा रहे हो उतना हमको दे दीजिए, और बाकी का इसका हमें शेयर दे दीजिए। उसी शेयर को क्या कहा जाता है? स्वेट शेयर कहा जाता है। कोई इंजीनियर है, हमें अपना सर्विस दे रहा है, हम उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बदले में हमने उसको शेयर दे दिया, स्वेट शेयर। क्लियर हो गया? सिंपल और स्वेट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर कौन सा शेयर होता है? पूर्वाधिकार अंश कौन सा अंश होता है? वह शेयर होते हैं जिन पर डिविडेंड पहले से फिक्स होता है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, लाभांश क्या होता है, देखा जाए। डिविडेंड कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। जैसे जब कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। शेयर क्यों खरीदा जाता है? क्यों खरीदा जाता है? शेयर क्यों परचेज करते हैं? ये सब बीकॉम सेकेंड ईयर का टॉपिक, चूँकि क्लियर नहीं इससे क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो अब तक हम लोग जनरल एंट्री पे स्टार्ट हो जाते हैं। बताइए शेयर क्यों परचेज करते हैं? ये तो वही वाली हाल हो गया। एक बार अकबर बीरबल को सुने हो? अकबर बीरबल, तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ऐसी कहानी हमें बताओ कि हम नहीं जान पाएंगे, तुमको मरवा डालेंगे। उसको कहता है कहानी बूझना, सुना होगा आपने, ठीक है। तो अब अकबर बड़ा टेंशन, बीरबल बड़ा टेंशन में कि पहेली बुझाएंगे, पता नहीं ना बूझ पाए तो हमको तो निपटा देगा। तो उन्होंने पहेली की पूरी प्रॉपर नाम रखा, छत पर से आई चूहिया, यानी हर लाइन में उन्होंने चूहिया शब्द का प्रयोग किया। तो अंतिम में अकबर कहते हैं लगता है भैंसे की सींग है। बताने का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है। शेयर क्यों परचेज करते हैं? लाभांश के लिए, डिविडेंड के लिए। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को प्रॉफिट का जो पार्ट दिया जाता है, लिखा हुआ लाभ का अंश, that amount are divided into the shareholders, that's called dividend। जो अमाउंट हम प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ये उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। लाभ का वह अंश जो अंशधारियों में बांट दिया जाता है, शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर डिविडेंड फिक्स होता है। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे तो उसके आगे आपको तुरंत लिखा मिलेगा 10%, 12%, 7%, 18%। तो आज के बाद से मत पूछना ये 12% क्या है, 14% क्या है, 18% क्या है। ये क्या है? उस शेयर का डिविडेंड है, और वो डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है इन पर। पूर्वाधिकार, पूर्व में अधिकार, प्रेफरेंस, प्रियोरिटी, नाम से ही क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इनको क्या है? इनको डिविडेंड की प्रेफरेंस होता है, पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। समझ में आ गया? अब तक जितनी क्लास में बातें करी वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर क्लियर हो गया, प्रेफरेंस शेयर क्लियर हो गया। इनके लिए आप मोटी मोटी बात समझो, इनके लिए प्रियोरिटी नहीं होती है, मिलेगा तो पाएंगे, नहीं मिलेगा तो डंका बजाएंगे। लेकिन इनके लिए क्या है? पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, ये पाएँ, अगर प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। अब शब्द हमने बताया अगर प्रॉफिट होगा,
और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं पाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, पक्का? तो शेयर क्लियर हो गया सभी को? शेयर क्लियर हो गया 100%, कोई दिक्कत तो नहीं? इक्विटी शेयर क्लियर हो गया, प्रेफरेंस शेयर क्लियर हो गया? ठीक, यहाँ लिखाया नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। नोट्स बनाना है आपको खुद क्लियर करने के बाद में, ठीक है, कि एक एक लाइन आपको नोट कराई जाए। ठीक है, कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, आप समझ में आ गया, घर पे आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल मैटर है, या सब पिछले साल आप पढ़ें। यहाँ पर केवल जो चीज़ें नोट कराई जाने लायक है वो नोट करा दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोन कैपिटल पे। शेयर कैपिटल क्लियर हो गया? क्योंकि आप सेकंड ईयर में पढ़े हैं इसलिए नहीं नोट करा रहे, तो नोट कराना तो कॉमन बात है, जहाँ जो चीज़ें नोट करानी होगी वो बोला ही जाएगा। ठीक है, चलिए लोन कैपिटल। लोन कैपिटल में हम लोग क्या लेते हैं? लोन कैपिटल का एग्जांपल बताओ। हाँ, डिवेंचर, गुड। लोन कैपिटल में भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। ठीक, तो जो एक्सटर्नल होता है उसे हम बैंक लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी कैसे चलती है? बैंक लोन लेकर के, पब्लिक लोन। तो जो बैंक लोन लेते हैं वो बैंक से लेते हैं, और फिर हम पब्लिक से लोन लेते हैं। उस पब्लिक लोन को क्या कहते हैं? या तो हम इसे बैंक लोन लेंगे, ठीक है, और या तो हम पब्लिक लोन लेंगे। तो पब्लिक लोन को क्या बोलेंगे? डिवेंचर्स। सुना होगा आप लोगों ने, डिवेंचर्स। ठीक है, तो डिवेंचर्स क्या है? अब शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपको इसका परसेंटेज देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे घर में जीजा जी आ गए हैं, अब घर में बिस्किट है या नहीं है, बिस्किट मंगा के पानी पिलाना पड़ेगा। पापा आए हैं तो गुड़ से भी पानी पी लेंगे, पापा, जीजा जी। मतलब क्या है? प्रॉफिट हो या ना हो आपको इन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इन पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे। डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस समझ में आ गया? ये फिक्स्ड चार्ज कैपिटल होता है। फिक्स चार्ज का मतलब इस पे तो खर्चा करना पड़ेगा, चाहे आप को कुछ मिले या ना मिले। जैसे आपने किसी से लोन ले लिया है, मान लिया हमने इस इंस्टीट्यूशन को मान लिया बनवाया, अब हमने बैंक से लोन ले लिया है। अब कोचिंग चले या ना चले, हमको बैंक लोन देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये लेकिन हमने किसी से पैसा ऐसे ले था, भैया कोचिंग चलेगी तो ले लीजिएगा, नहीं चलेगी तो नहीं लीजिएगा। समझ में आ गया? ये पूरा कॉन्सेप्ट कैपिटल का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलिए, समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो अब हमें इस पे पढ़ना क्या? अब हम लोग बेसिक आते हैं आपके कारपोरेट अकाउंटिंग पर। यहाँ हमें पढ़ना क्या है? यहाँ सबसे पहला चैप्टर का नाम डालिए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। पहला चैप्टर क्या है? इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। ठीक, एक चैप्टर में तीन बातें आपको पढ़नी। सबसे पहली बात पढ़नी है कि शेयर को हम इशू कैसे करेंगे, शेयर को हम इशू कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में अगर शेयर पे कोई पैसा नहीं देता है तो हम फॉरफीट कैसे करेंगे। फॉरफीट क्या है? हरण क्या है? ठीक, सुना होगा ना आपने हरण। हरण कहाँ सुना है आपने? सीता हरण, बहुत मशहूर वर्ड है। ठीक है, सुना है आपने? तो वो वाला सीता हरण की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ फॉरफीचर की बात हो रही। फॉरफीचर का मतलब क्या है? अगर कोई शेयर होल्डर लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपने अमाउंट को नहीं देता है तो जितना पैसा उसने दिया है उसको हम अपने हजम कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और उसको हम दूसरे को इशू कर देंगे। कैसे? एग्जांपल से समझिए कि फॉरफीचर क्या है। मान लिया एक बंदा ऐसा है जो प्लॉट बेच रहा है, ठीक, ये ऐसे प्लॉट साइज कटा हुआ है, आपने ए प्लॉट परचेज किया, इस पे 5 लाख रुपए टोटल आपको पेमेंट करना था।
लेकिन आप 50,000 रुपये दे के, या मान लिया 2 लाख रुपए आपने दिया, ठीक है, बाकी आप नहीं दे पा रहे हो, ये बार बार आपको नोटिस दे रहा है। यहाँ भी सिस्टम है, 14-14 दिन के 2 नोटिस केवल दिए जाते हैं बस, ये नहीं कि ज़िंदगी भर नोटिस ही भेजा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अब बार बार आपको नोटिस दे रहा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये क्या करेगा? बिल्डर क्या करेगा? क्या करना चाहिए? अगर आप बिल्डर होते तो क्या करते? जैसे मान लिया हमारे यहाँ सीट लिमिटेड हो, ठीक, और आपने पार्ट पेमेंट कर रखा है और आप आ भी नहीं रहे हैं, हम आपको एक बार फ़ोन करेंगे कि भैया आओ पढ़ने। अब चूँकि यहाँ पढ़ाई का है तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता है, ठीक। ये इनको बार बार फ़ोन कर रहा है, ये नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेगा? वो मिस्टर बी को बेच देगा और इनका ये 2 लाख हजम कर लेगा। फिलहाल यहाँ हजम नहीं किया जाएगा, वापस करने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन शेयर में ऐसा नहीं होता। अगर 1 रुपये भी बकाया है तो भी वापस करने का कोई प्रोसीजर नहीं। इसीलिए कंपनियाँ फॉरफिट करने में तेज़ रहती, कुछ वापस करना नहीं, जितना मिला वो बढ़िया है, बाकी दूसरे को बेच देंगे हम। तो जब कोई शेयर होल्डर अपने अमाउंट का, एरियर अमाउंट का, बैलेंस अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में उनको 14-14 दिन के 2 नोटिस दिए जाते हैं। अगर वो नोटिस पे पैसा नहीं लौटाता है तो हम उसके शेयर पर दिए गए पैसे को हजम कर लेते हैं, और वो शेयर हम दूसरे को इशू कर देते हैं, तो उसको री इशू बोला जाता है। तो एक टॉपिक आपने पढ़ा इशू, दूसरा फॉरफीचर और तीसरा री इशू। ये 3 टॉपिक आपने पढ़ा, मतलब 3 टॉपिक यहाँ पढ़ोगे, ठीक। इशू, जब हम फ्रेश शेयर इशू करते हैं उसको इशू कहा जाता है। जब पैसा नहीं मिलता है, फॉरफिट कर लेते हैं, तो उसे फॉरफीचर कहा जाता है। और जब उसी शेयर को हम फिर किसी को, ये मान लिया ये प्लॉट है, अभी हम दूसरे को बेच देते हैं, तो इसे री इशू कहा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी है, इशू पढ़नी है, फॉरफीचर पढ़ना है और री इशू पढ़नी है। एक और पढ़ना है बाई बैक, एक टॉपिक और पढ़ना है बाई बैक, ठीक। बाई बैक क्या होता है कि जैसे जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी तो हमने शेयर इशू किया। अब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास पैसा आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम वो शेयर अपना खुद खरीद लेंगे, अपनी कंपनी का। इसे बोला जाता है बाई बैक ऑफ शेयर। ये टॉपिक क्लियर? तो ये 4 टॉपिक आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आपने क्या डाला इस हेडिंग? इशू ऑफ शेयर, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन लिखें जिसको आप नोट्स के रूप में बनाएंगे, ठीक। व्हाट इज़ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। ये आप नोट्स के रूप में बना लेंगे। कंपनी क्या है और इसकी विशेषताएं, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कल हमने डिस्कस किया था कंपनी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। कंपनी जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सार्वमुद्रा एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, और इसका एक कॉमन सील होता है, और इसका जो ओनरशिप है और इसके राइट्स हैं दोनों अलग अलग हैं। ये बात यहाँ की जाती है। यानी जो कंपनी है ये विधान द्वारा बनती है, यानी क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि कंपनी हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी लॉ में जाना पड़ेगा। और इस समय का कंपनी लॉ कौन सा चालू है? स्टार्टिंग हुआ था तो कौन सा था? पढ़े हुए कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 1956, इस समय 2013। तो अगर हमें कंपनी बनाना है तो इसके अंतर्गत बनाएंगे, और अगर मिटाना है तो भी इसी के अंदर मिटाएंगे। उसको वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, कंपनी लॉ में सबसे अंतिम चैप्टर है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ना पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, हमने सेकेंड ईयर में ही बताया था, जो लोग रहे होंगे, कि कंपनी लॉ कायदे पढ़िएगा, आगे कारपोरेट अकाउंटिंग में काम आएगा। और पब्लिक फाइनेंस, अभी आप अगर आप ग्रुप में, कुछ लोग ग्रुप में वीडियो देखें नहीं देखें, किसने देखा ग्रुप में वीडियो? अभी नहीं देखें, मतलब ग्रुप मतलब इसमें ऐप में,
ऐप में सबसे पहली वीडियो आपको पब्लिक फाइनेंस की पड़ी मिलेगी। क्यों? आपको लगेगा पब्लिक फाइनेंस सेकेंड ईयर का मैटर है, नहीं, पब्लिक फाइनेंस नहीं जान पाओगे तो इनकम टैक्स नहीं जान पाओगे, और कंपनी लॉ नहीं जान पाओगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं जान पाओगे। अभी अगली वीडियो आपकी जो अपलोड होगी, बना के थोड़ा टाइम 1-2 दिन में नहीं मिल रहा है, ये तो कंपनी लॉ का प्रॉपर वीडियो बना के आपके 3rd ईयर के ग्रुप में ऐप में अपलोड किया जाएगा, जिससे आप कंपनी लॉ के बारे में अगर जानोगे, हम किसके बारे में बात करें, कंपनी के बारे में, तो कम से कम इसीलिए हमने नहीं तो हम चाहते तो इसको नोट कराते, कंपनी क्या है, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चूँकि आप बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ। ये लिखवा दें? आप लिख लोगे ना? हाँ, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। तो आप कंपनी क्या है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिससे आपको याद हो जाएगा। पहला अगर हम देखें तो हमने बताया ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसे नियम द्वारा या विधान द्वारा बनाया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि जैसे हम लोग मसल्स और ब्लड के व्यक्ति हैं, ऐसे कंपनी नहीं होती। ठीक, कंपनी क्या है? नाम तो है टाटा, लेकिन टाटा कहीं दिखता है क्या? रिलायंस, हाँ, रिलायंस की ऑफिस दिखती है, रिलायंस का प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन रिलायंस नहीं दिखता। रिलायंस कहाँ दिखता है? दिखाओ। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल। हम इसे मानते हैं कि रिलायंस एक कंपनी है, लेकिन वो रिलायंस कंपनी दिखती है कहीं? हाँ, उसका हम फिर बात करें, उसकी ऑफिस दिखती है, उसके कर्मचारी दिखते हैं, लेकिन रिलायंस कंपनी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि यह एक आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन दिखता नहीं है, यानी कंपनी एक भूत है। भूत दिखता है? हाँ, कुछ लोग वो भूतनी वाला वो दिखाते हैं, सफ़ेद साड़ी ओढ़ करके वो आती है भूतनी, तो हाँ, तो वो इमेजिन है, वो दिखती नहीं आज तक किसी को। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरी बात है कि इसका एक पर्सनल एंटिटी होती है। पर्सनल एंटिटी का मतलब यह है कि कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, किसी के नाम से नहीं जानी जाती। जैसे रिलायंस रहेगा, चाहे मुकेश अंबानी रहे, चाहे धीरू भाई अंबानी रहे, चाहे कोई अंबानी रहे। सिवा कंपटीशन है तो सिवा कंपटीशन हब रहेगा, चाहे कोई भी इसमें पढ़ाए। इसमें एक वर्ड कहा जाता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी रन ऑलवेज। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कंपनी रह जाती है, कंपनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व है, अलग एंटिटी। क्लियर हो गया वर्ड? तीसरा है इसमें कि इसका जो राइट है वो इसके मेंबर्स के राइट से डिफरेंस। मेंबर को उतना ही राइट मिला है जितने का शेयर लिया है, तो कंपनी का राइट अलग है और मेंबर्स के राइट्स अलग है। अगला लायबिलिटी लिमिटेड है, हमने बता दिया आपको लिमिटेड वर्ड क्यों यूज किया गया, ये एक्सप्लेन किया है ना अभी। फिर कॉमन सील, सारमुद्रा, मोहर है। कंपनी की एक मोहर होती है। क्यों मोहर होती है? कंपनी भूतनी है, तो भूतनी सिग्नेचर कैसे करेगी? लेकिन अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो कुछ प्रमाण होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम उसका मोहर लगा देते हैं, और इस मोहर पर सिग्नेचर करने के लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया गया है। वो व्यक्ति मैनेजर हो सकता है, वो सीईओ हो सकता है, वो एमडी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद अगला है शेयर का ट्रांसफ़र। तो पब्लिक कंपनी में तो हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हम केवल मेंबर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक क्या है? लोकतंत्रात्मक। ठीक, कंपनी में जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो वास्तव में मैनेजमेंट सिस्टम ही डेमोक्रेटिक। प्रबंध में मैनेजमेंट आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। क्यों? प्रबंध जो है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ज़्यादा काम करता है। लोकतंत्रात्मक में क्या होता है? सबकी राय लेकर के तब काम किया जाए। तो ये कोई नई बात थोड़े, हमारे यहाँ पहले ही कहा जाता था सुनो सबकी। हाँ, इसके आगे और जोड़ दिए, करो अपने मन की, बच्ची छालेदर हो गया। ठीक है, तो सुनो सबकी अर्थात डेमोक्रेटिक, मतलब सबकी बात सुनिए, किसी की बात को आप इग्नोर ना करिए। समझ में आ गया?
फिर कंपनी जो है वो एक सिटीजन नहीं हो सकती, ठीक है, रेजिडेंट हो सकती है। आप इनकम टैक्स में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पढ़ोगे, लेकिन एक सिटीजन नहीं हो सकती। सिटीजन की एंटिटी अलग है और कंपनी की एंटिटी अलग है। क्लियर? कंपनी में मेंबर्स की लिमिट की गई है, कौन सी? मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिमिट हैं और पब्लिक कंपनी में केवल मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। कंपनी समाप्त भी हो सकती है, जैसे कंपनी बन सकती है वैसे कंपनी, तो कंपनी बनती कैसे है? क्रिएटेड बाय लॉ, विधान के द्वारा निर्मित होती है। तो मिटती कैसे है? क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे? कंपनी को मान लिया मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोर्ट में आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि साहब हम टाटा को वाइंडिंग अप करना चाहते हैं। टाटा का ओनर जो होगा, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो एप्लीकेशन देगा, फिर कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और जिस दिन से कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी उस दिन से सारा एसेट्स लायबिलिटी कोर्ट का हो जाएगा। क्यों? कोर्ट एसेट्स को सोल्ड आउट करके लायबिलिटी का पेमेंट करेगी। क्लियर? समझ में आ गया बात बेटा यहाँ तक? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो ये हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। चाहे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ कंपनी? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर बताइए, डिफरेंस या डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा प्रकार के बारे में बात कर लेंगे कि कितने प्रकार की कंपनी। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के प्रकार। क्लियर हो रहा है 100%? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? स्पीड ज़्यादा फास्ट तो नहीं है? हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे, ठीक है? कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेंगे कहीं, ठीक है? वो हम लोग कहा मजाक करते हैं कि क्लास में बैठे हैं, ससुराल में नहीं। ससुराल में कम बोला जाता है ना, क्लास में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी क्वेश्चन लेके ना जाए, मन में पता नहीं समझ में आया तो भी मन वैसे, ठीक? कोई भी क्वेश्चन क्रिएट हो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक डालिए, सदस्यों के आधार पर, सदस्यों के दायित्वों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज इट्स मेंबर्स, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ठीक? यानी हमने बताया कि लायबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो लायबिलिटी के आधार, लायबिलिटी क्या हमने बताया आपको? जितना शेयर कोई लेता है या जितना कोई गारंटी लेता है उतनी लायबिलिटी होती है। तो पहला लिखिए इसमें, अंशों द्वारा सीमित, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित, पहला पॉइंट, अंशों द्वारा सीमित, अंशों द्वारा सीमित, लिमिटेड बाई शेयर्स। ओके, लिमिटेड बाई शेयर्स क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है, जितना शेयर आपने लिया है उतने ही आपकी लायबिलिटी है। आपने कंपनी में 100 रुपये का शेयर लिया है तो 100 रुपये की सिर्फ आपकी लायबिलिटी है। कंपनी चाहे 10 लाख की लायबिलिटी कमाए, चाहे 1 रुपये कमाए, चाहे 50,000 की, इससे आपसे मतलब। यही बात अभी हमने स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड वाले में किया था। क्लियर हो गया? जितना शेयर हमने ले रखा है उतने हमारी लायबिलिटी। हम 100 रुपये के लिए रखें तो 100 रुपये की लायबिलिटी है, 50 के लिए रखें 50 लाख के लिए रखें तो 50 लाख की हमारी लायबिलिटी। ओके, क्लियर हो गया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दूसरा,
गारंटी द्वारा सीमित, लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक, गारंटी द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित। ठीक, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कई बार आपने देखा, हमने शेयर कुछ भी ले रखा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कंपनी में गारंटी कितने का ले लिया। जैसे हमने कहा कि शेयर हमारा कुछ भी, इससे फ़र्क नहीं है, कंपनी में हम 50 लाख की गारंटी लेते हैं। तो अब कंपनी में कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होगी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसमें 50 लाख की मेरी गारंटी रहेगी। हम शेयर चाहे 5 रुपये का लिए हो, चाहे 50,000 का लिया हो, चाहे 1 करोड़ के लिए हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितने की हमने गारंटी ले ली, अब लायबिलिटी हमारी कितनी बन गई? गारंटी द्वारा। क्लियर, समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट, तो ये हो गई किसके द्वारा? हाँ, एक तीसरा लिख लीजिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। तीसरा इसमें थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। ये क्या है? ये भैया चाहे जितने की हो सब हमको दे दो, ये वाला। ठीक, कोई लिमिट नहीं है, पार्टनरशिप। लेकिन अब ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में नहीं बनती। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही टाइप की कंपनियां बेटा बनती हैं, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या तो लिमिटेड बाय गारंटी। पक्का? और ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिखा होता है, पार्षद सीमा नियम में लिखा होता, अंतर नियम में लिखा होता है। बताएगा कोई पार्षद अंतर नियम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या है? बताइए। अरे शर्मा रहे हैं कि जानते नहीं हैं? हैं? हाँ, कंपनी को निर्मित करते समय बनाया जाता है। और क्या है? कंपनी को चलाने के लिए, हाँ, उनका प्रयोग किया जाता है। कंपनी को चलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। रूल एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। अगर बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते और क्वेश्चन आ जाता कितने में? 15 नंबर में, कंपनी के अंतर नियम से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखते? कि लिखते कुछ नहीं। अरे तब याद करते, तब परीक्षा देते क्यों? ऐसा कहते, तब याद करते। थैंक यू कोरोना है। चलिए, ऐसी बात नहीं है, जो परिस्थितियाँ आती। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग परिस्थितियों में कुछ भी लिख देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। देखिए, जब आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट को मैं क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? हम चाहते सब छपवा देते आपको, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बात आपके दिमाग में बैठ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आजीवन नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे 2 पेपर कंपनी के होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो है वो किसी भी कंपनी को, कंपनी और कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को एसोसिएट करती है। ठीक, और जो आर्टिकल होती है, एसोसिएशन बाहर के व्यक्तियों को एसोसिएट करती है, और जो आर्टिकल होती है वो कंपनी के अंदर काम करती। कैसे? एक बार आप बता देता हूँ, आजीवन नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी। ठीक, ये कंपनी है। ठीक, तो कंपनी के अंदर जो काम करता है, अंतर नियम, तो इसको कैसे याद रखेंगे? ता को दा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अंतर नियम। अंतर नियम को क्या याद रखेंगे? मतलब कंपनी के अंदर जो नियम लागू होते हैं उसको पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, और दूसरे का नाम है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी की सीमा क्या है यहाँ? इसके बाहर जो नियम लागू होते हैं। अब समझ में आ गया? अब आजीवन नहीं भूलेंगे, पार्षद अंतर नियम और
पार्षद बाहर नियम। क्लियर? ये हमारे क्या हैं? ये पार्षद सीमा नियम है और ये पार्षद अंतर नियम। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हो गया? पक्का? तो ये बात कहाँ से उठी थी? ये बात उठी थी कि जब हम कंपनी का निर्माण करते हैं तो उस समय ही लिख देते हैं कि कंपनी हमारी कैसे रहेगी। लायबिलिटी बाय शेयर्स, लायबिलिटी बाय या लिमिटेड बाय शेयर्स की लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड अब बनती नहीं कंपनी। क्लियर? पहला क्लियर हो गया। एक किस आधार पे हम लोग बात किए? हम लोग लिमिट के आधार पे बात की। क्लियर हो गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक। दूसरा, सदस्यों के आधार पे, सेकंड पॉइंट। ए पॉइंट अगर हो गया हो तो बी पॉइंट डाल लीजिए। बी पॉइंट, सदस्यों की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इसमें डालिए पहला निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी। इसका पहला निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ओके? ठीक। आगे लिखिए 2 to 200। इसके सदस्य कितने होते हैं? 2 से 200। हम निजी कंपनी किसे कहेंगे? जिसमें मेंबर्स कितने होंगे? 2 से 200। दूसरा लिखिए पब्लिक कंपनी। जब आप आए हो तो इसी का डिस्कशन चल रहा था क्लास में स्टार्टिंग में। पढ़ने में आपको बढ़िया मज़ा आएगा अगर आप पढ़ना चाहेंगे। मेरा प्रयास रहता है कि काम चलाऊं पढ़ाई ना कराई जाए। ठीक। पब्लिक कंपनी में क्या है? लिख लीजिए मिनिमम 7, न्यूनतम 7 और अधिकतम की कोई संख्या नहीं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं। यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कोई सीमा नहीं होती। तो इसका नाम क्या दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो नंबर क्या है? पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओके? तीसरी लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज कितना बड़ा है कंपनी का। पहला लघु कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक। यहाँ पर स्मॉल कंपनी कहेंगे जिस कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से कम हो, उसको हम स्मॉल कंपनी कहेंगे, और जिस कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा उसको बिग कंपनी कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो इसके नीचे लिख लिए बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी, लघु कंपनी और बृहद कंपनी। ठीक। डी पॉइंट लिखिए। ए हो गया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। चौथा लिखिए, डी पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में पहला लिखिए गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। इसमें डैश करके लिखिए 51 आर मोर देन 51% शेयर परचेज बाय गवर्नमेंट। 51% या 51 से अधिक प्रतिशत सरकार द्वारा क्रय किया गया हो
51 or more than 51% शेयर परचेज बाय गवर्नमेंट। यानी आप ऐसे समझ लो कि किसी कंपनी में 51 या 51 से अधिक परसेंट शेयर अगर गवर्नमेंट परचेज करे तो वो कंपनी कैसी होगी? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक। और बाकी कंपनियां कैसी होंगी? नॉन गवर्नमेंट, गैर सरकारी, प्राइवेट नहीं कहेंगे, गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी, ये नहीं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो प्राइवेट तो एक है ही है दूसरी। बीएड वाला देखो बच्चे हो तो चलवाओ तो। हाँ, और वो बच्चे भी 11 से 1 वाले भी आए हैं कुछ हैं, तो मिक्स हिंदी चलवा दो, उसके बाद एक दूसरा हैं, उनको यहीं बुला लो, इस वाले क्लास चलवा दो। हाँ, बीएड वाले बड़े वाले हाल में चलवा दो, लेकिन 12 बजे तक खाली हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे लाइव कहाँ चलेगा। हाँ हाँ, 12 बजे फिर लाइव उसमें चलवा दीजिएगा, और उनको कॉमर्स वालों को यहाँ बुला लो, इसमें पढ़ा देंगे। ठीक। बात क्या कर रहे थे? अगर 51% शेयर गवर्नमेंट ने परचेज किया तो गवर्नमेंट कंपनी, और अगर 51 से कम शेयर गवर्नमेंट ने परचेज किया तो उसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? आज जो क्लास पढ़ाया वो 100% समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। ठीक। कल हम लोग कंप्लीटली शेयर कैपिटल के बारे में, कैसे इशू करेंगे, जनरल एंट्री क्या होगी, पढ़वा दो। ठीक है, ओके।